नेक्स्ट एक्सरसाइज पैरों के बीच के दर्द के लिए है। घुटने को ऊपर अपना पैर इस तरह से रखें और अपने अंगूठे से हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आंचल, पेन फिजिशियन एट वेंकटेश्वर हॉस्पिटल। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं गाइस, फीट पेन, पैरों का दर्द। तो पैरों का दर्द बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और यूजुअली लोग एक पैरों का दर्द किसी को है तो वो समझ लेते हैं कि दूसरे का भी पैरों का दर्द सेम ही होगा। बट मैं आज आपको अपने वीडियो के इससे माध्यम से बताऊंगी कि एक पैर देखने में एक स्ट्रक्चर लगता है, लेकिन उसमें कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं तो जिसकी वजह से पैरों का दर्द के बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसको ज़्यादा समझाने के लिए हमारे पास ये मॉडल है जिसमें आप अगर इस साइड से देखें तो एक नॉर्मल पैर की तरह लग रहा है, लेकिन अगर हम इसकी स्किन रिमूव करके देखें तो पैर में हमारे कितने तरह के ऑर्गन्स, ये वेसल्स, नर्व्स, मसल्स, टिश्यूज़, टेंडन्स होते हैं कि जो कि अलग अलग दर्द का कारण बन सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे दर्द का कारण कि वो किस जगह पर होता है। जैसे कि वो पीछे हो सकता है, हील पे हो सकता है, किसी को सेंटर में दर्द होता है, किसी को सामने दर्द होता है, किसी को ऊपर दर्द होता है और किसी को पूरे पैर में और टांगों में दर्द होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हर दर्द का एक अलग अलग कारण है। तो मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ से। जो आप ये ब्लू चीज़ देख रहे हैं, ये इसका नाम है टेंडन, एक्लीस टेंडन। तो कई बार ऐसा होता है कि इम्प्रॉपर शूज़ फिटिंग से या फिर बहुत जिनके प्रोफेशन ऐसा है कि बहुत लंबा खड़ा होना पड़ता है, जैसे कि सर्जन्स हैं या और कोई प्रोफेशंस हैं जिसमें बहुत लंबा टाइम खड़े रहना पड़ता है, या फिर बिना वार्म अप के रनर्स अप, जो जॉगिंग्स, मैराथन रनर्स या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग करते हैं। तो ये वाला जो टेंडन है, ये इंजरी होने के इसमें बहुत चांस रहते हैं। तो इसको हम एक्लीस टेंडनोपैथी कहते हैं। तो इसका जो दर्द है वो स्पेसिफ़िकली यहाँ पर होता है और धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता चला जाता है। तो इस दर्द में हम लोग कुछ प्रोसीजर्स करते हैं। आज जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपको, मैं पहले सारे कारण बताऊँगी कि क्यों, कहाँ तकलीफ़ होने से कहाँ दर्द होता है, और फिर हम कुछ एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे जिससे शुरुआत में, अगर वो प्रॉब्लम की शुरुआत है तो वो एक्सरसाइज करने से वो प्रॉब्लम्स जा सकती हैं, कम्प्लीटली ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन अगर माइल्ड टू मॉडरेट से प्रॉब्लम सिवियर में आ गई है तो और उस एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो रही, तो एंड में हम कुछ इंजेक्शंस दिखाएंगे जिससे वो प्रॉब्लम जा सकती है। तो पहला प्रॉब्लम हो गया हमारा एक्लीस टेंडनोपैथी का। दूसरी चीज़ आती है गाइस, जब यहाँ पर हील में लोगों को दर्द होता है। इसके दो कारण होते हैं। एक तो यहाँ की कोई हड्डी बढ़ गई है, या तो ये कारण है, या फिर एक फैशा होता है, जैसे कि टिश्यू जो स्किन के नीचे रन करता है, जिसे आप येलो पार्ट में देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच होता है, इसकी सूजन हो जाती है। ये भी ऐसे लोगों में होता है जिनको बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है, या फिर हम बिना सपोर्ट वाली शूज़ बहुत टाइम तक पहन कर रखते हैं, या फिर वेट ज़्यादा है तो पैरों को बहुत ज़्यादा वज़न सहन करना पड़ता है, तो उस वजह से यहाँ पर सूजन आने की वजह से यहाँ पर दर्द होता है। फिर दर्द प्रॉब्लम होती है जिसे हम मेटाटारसेल्जिया कहते हैं, मोटर न्यूरॉन, उसमें यहाँ पर दर्द होता है। सबसे जो बॉल ऑफ द हमारा फुट है, यहाँ पर दर्द होता है, और ऐसा दर्द के साथ साथ ऐसी सेंसेशन लगती है जैसे कि कोई पत्थर चुभ रहा है शुरू में, जैसे छोटा सा कोई पत्थर चुभ रहा है, और फिर वो होते होते गांठ की तरह ऐसे महसूस होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आगे की दो हमारी हड्डियाँ हैं वो आपस में रगड़ती हैं और वो उस नस की सूजन का कारण बनती हैं, जिसकी वजह से वो दर्द होता है। तो इसमें अभी तक जो मैंने गाइस जो डिस्कस किए, इसमें पेन किलर्स काम तो करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर इसका कारण हम दूर ना करें, जो सूजन की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो ना हम दूर करें तो पेन किलर रोज़ काम करने से वो भी एक टाइम पे करना बंद कर देते हैं। फिर हम आते हैं इन तीनों कारणों के बाद, एक होता है यहाँ पर से एक नस जा रही होती है जो यहाँ पर दब जाती है। यहाँ पर एक कंपार्टमेंट होता है जो नस यहाँ पर दब जाती है। इसमें दर्द के साथ साथ जलन जैसी सूजन, ये दर्द यहाँ से आके नीचे का एरिया सप्लाई करती है। तो जब ये नस यहाँ दबती है तो दर्द प्लस शूटिंग पेन, शार्प पेन और जलन जैसा सेंसेशन बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है। तो वो यहाँ पे नस दबने का वो कारण होता है। फिर
जो एंकल जॉइंट है हमारा, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा जॉइंट है, आर्थराइटिस जैसे कि नी आर्थराइटिस है, शोल्डर आर्थराइटिस है, इस तरह से एंकल जॉइंट का भी आर्थराइटिस होता है। और इसका भी कारण यही होता है कि लंबे टाइम तक खड़े रहना और इम्प्रॉपर शूज़ या फिर वियर एंड टियर, जिससे जो कार्टिलेज है हमारा वो लूज़ होने लगता है। तो जो कुशन इफेक्ट है उस कार्टिलेज का वो चला जाता है। और जैसे कि बाकी आर्थराइटिस में जॉइंट्स में सूजन होती है, इसमें भी ऐसा ही होता है। जो इस तरह की हमारी मूवमेंट है उसमें दर्द होना, यहाँ पे सूजन आ जाना, लाल होना, ये आर्थराइटिस के कुछ लक्षण हैं जो हमें हम सस्पिशियस करते हैं कि ये बीमारी हो सकती है। फिर जिन लोगों को नसों का प्रॉब्लम होता है, पूरे पैर में दर्द होता है, स्पेशली नीचे बहुत जलन रहती है पैरों में, स्टार्टिंग में सुनपन रहता है, टिंगलिंग रहती है, झंझनाहट जिसे कहते हैं, और बाद में फिर वो ट्रीट ना हो तो पेन और जलन का कारण बन जाता है। और दोनों पैरों में बराबर होता है और ऊपर और नीचे। तो उसका कारण होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो शरीर में बीमारी है, जैसे कि शुगर है आपका अनकंट्रोल्ड है। शुगर अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो काम उसका पहला है नसों को डैमेज करना। तो वो पैरों की नसें सबसे ज़्यादा लायबल होती हैं इस चीज़ के लिए। तो पैरों की नसें डैमेज होने से या फिर कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज़ हैं उनके वजह से, या फिर कुछ रोमेटॉइड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके वजह से जो नसें डैमेज होती हैं पैर की, जिसको न्यूरोपैथी हम कह देते हैं, तो वो, और या फिर कुछ कई बार ऐसा होता है कीमोथेरेपी लगी होती है तो उसकी वजह से, साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से सुनपन आना। तो ये कुछ कारण हैं न्यूरोपैथी होने के। फिर अगला कारण है हमारा खून के नसों का ब्लॉकेज होना। जैसे कि कुछ लोग स्मोकिंग के वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल के वजह से, हाई बीपी के वजह से, ये जो अनकंट्रोल प्रॉब्लम है, यहाँ से जो खून की नसें हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है। ऑब्वियसली किसी पाइप में ब्लॉकेज होगी तो जो खून पहुँचना है पैरों को वो एडिक्वेटली पहुँचेगा नहीं। तो वो पहला सिम्टम दर्द, सुनपन की तरह ही प्रेजेंट करता है। उसके साथ पैर ठंडे रहना, और फिर किसी किसी में लेटर स्टेजेस में स्किन में चेंजेस भी दिखाई देते हैं। पहले स्किन डार्क होती है और फिर ब्लैक हो जाना। तो ये कुछ सिम्टम है जो खून की नस के ब्लॉक होने के वजह से होते हैं। फिर एक और कारण है पैरों के दर्द का रहने का, अगर कोई डिस्क प्रॉब्लम है। जो हमारी L5 और S1 नस है, L5 नस ऊपर आती है और S1 नीचे आती है, अगर जिसे हम शैटिका भी कहते हैं। लेकिन ये दर्द मोस्ट ऑफ द टाइम्स टांग के दर्द के साथ एसोसिएटेड होती है। तो ये वाला जो दर्द, पैरों का दर्द है, प्लस आपके काफ में पेन है बहुत टाइम से, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद आपके L5 S1 की डिस्क में प्रॉब्लम हो और वो डिस्क की प्रॉब्लम नस को दबा रही हो। तो गाइस ये सारे कारण थे कि इतने सारे कारणों से दर्द हो सकता है पैर में। अब क्योंकि इतने सारे कारण हैं दर्द के, तो ऑब्वियसली उनके जो ट्रीटमेंट है उनका वो भी अलग अलग होगा। तो जो कुछ एक्सरसाइजेस अब इसमें दिखाई जाएंगी आपको इस वीडियो के एंड में, कि जो आपको बताएंगे कि किस बीमारी में उसका कैसा इलाज हो। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, उन एक्सरसाइजेस के साथ मैं आपको कुछ ब्रेसेस दिखाऊंगी जो हम बीमारियों के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अब जैसे किसी को डायबिटीज़ की वजह से अल्सर हो गया, तो आप इस फुट की शेप को अगर देखें तो आगे इसके वो नहीं है, तो आदमी पैर रखेगा तो इस एरिया पे वज़न नहीं जाएगा उसका। तो ये उस अल्सर को, क्योंकि उस अल्सर को पर वज़न नहीं पड़ रहा, तो ये उसको जल्दी हील करने में हेल्प करेगा। फिर जो मैंने आपसे प्लांटर fasciitis डिस्कस किया, उसमें इंसोल्स होते हैं ये, और ये इंसोल्स बहुत अलग अलग शेप्स में आते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ है, प्लांटर fasciitis है, या मेटाटार्सल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इस जगह पेन होता है, तो फिर सिर्फ इस जगह का इंसोल बना देते हैं। तो ये इंसोल बहुत ज़्यादा मदद करते हैं कि एक्सरसाइज के साथ आपको, क्योंकि आपका कारण क्या था दर्द का, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना। अगर हम कुछ ऐसा लगा दें कि वो प्रेशर ऑफलोड हो जाए, तो फिर वो धीरे धीरे हीलिंग का चांस भी मिलने लग जाता है उसको। तो ये कुछ ऐसे इंसोल्स हैं जो मतलब हमें अपनी ट्रीटमेंट के साथ हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि इंजेक्शंस कैसे हेल्प करते हैं। जो पेन इंजेक्शंस हम करते हैं एज अ पेन फिजिशियन, जैसे कि यहाँ पर नस दबी हुई है, अब वो नस, दवा भी वहाँ तक पहुँचनी मुश्किल हो जाती है, ऊपर से आप दवा लगा रहे हैं तो वो स्किन में पहुँच रही है, तो नस में उसका कोई रोल नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड से हम उस नस को देखते हैं और उस नस के पास इंजेक्शन लगाते हैं, तो जिससे वो सूजन दूर हो जाती है। फिर ये जो यहाँ की सूजन है उसका अल्ट्रासाउंड से हम
यहाँ के फेशिया को देखते हैं और उस फेशिया के अंदर या तो कोई मेडिसिन या फिर आजकल PRP थेरेपी का बहुत ट्रेंड है, जो कि आप मेरी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हैं कि PRP थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी सबको पता है। तो वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कैसे हम इंजेक्ट करके ये सूजन हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। फिर जो यहाँ का दर्द है उसमें भी अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हर इंजेक्शन हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से, मतलब कि किसी इससे देख कर कि कहाँ पर सूजन है वहाँ पर उसका इलाज किया जाता है। तो और अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो उसका इलाज उस हिसाब से, कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज हैं जो हमें कुछ ब्लड टेस्ट से पता चलती हैं, तो वो ट्रीटमेंट उस हिसाब से उसका इलाज होता है। अगर डिस्क की प्रॉब्लम है तो डिस्क का इलाज होगा, तो पैरों का दर्द अपने आप चला जाएगा। तो कि पेन मैनेजमेंट जो ब्रांच है, हमें पता लगाना होता है कि सबसे पहले कि जो आपके पैरों का दर्द है उसका कारण क्या है। अगर हम उस कारण का सही इलाज करें तो दर्द अपने आप ही चला जाएगा। पैर को ऊपर लेके जाएं, अपने घुटने पर रखें और हाथ से आगे वाले पैर को पीछे की तरफ खींचें। कुछ सेकंड्स तक होल्ड करें। फिर सेम चीज़ दूसरे पैर के साथ घुटने तक लेके जाएं और आगे से ये स्ट्रेच बीच में फ़ील होना चाहिए। तो अच्छे से खींचें इसको और स्ट्रेच बीच में फ़ील होगा। कुछ सेकंड्स तक होल्ड करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एंकल की स्ट्रेंथ के लिए। पैर को ऐसे आगे ले जाके पूरा रोटेशन में घुमाना है। सेम चीज़ दूसरे पैर के साथ, ऊपर नीचे पूरा रोटेशन में क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर दूसरे पैर के साथ उल्टा घुमाना है उसको। जिस डायरेक्शन में आपने घुमाया था उससे ऑपोजिट घुमाना है। ट्राई करें 5 से 10 सेकंड तक ये चीज़ करें और यही चीज़ दूसरी बार, और दोनों तरफ कम से कम 10 से 15 बार रिपीट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज पैरों के बीच के दर्द के लिए है। घुटने को ऊपर अपना पैर इस तरह से रखें और अपने अंगूठे से सेंटर में ज़ोर से ऐसे दबाएं जैसे कि आप कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नीचे से शुरू करें और नीचे से शुरू करते करते इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएं और ज़ोर से ऐसे जैसे कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अंगूठे से कुछ निकाल रहे हैं, ऐसे ऊपर से फिर नीचे की तरफ अपने थम्स को लेके जाएं और जितना ज़ोर से कर सकते हैं उतना ज़ोर से कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्लीस टेंडिनोपैथी के लिए है। पैर को ऐसे रखें, तो अपने एक्लीस एरिया में जहाँ की आपको दर्द होता है, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से ऐसे पिंच करें और मसाज करें। पिंच एंड रोल। बीच में 2-3 सेकंड पॉज देकर ऐसे पिंच करें और रोल करें। तो ऐसे कम से कम 10 से 15 बार करना है और यही चीज़ फिर दूसरे पैर पे करनी है। ये एक्सरसाइज पैरों और टांगों के दर्द के लिए है। वॉल की तरफ फेस करें और अपना हैंड वॉल के ऊपर रखें और उसे ज़ोर से पुश करें और आगे वाला नी बेंड रहेगा और पीछे वाली लेग स्ट्रेट रहेगी। कुछ सेकंड्स तक ऐसा करने के बाद जो स्ट्रेट लेग है अब उसका घुटना मोड़ना है, तो पीछे वाले उसमें ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा। ऐसे अपने आप को 15 सेकंड या 20 सेकंड तक होल्ड करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आइस थेरेपी है। ऐसे बॉटल को लेना है आपने, पानी, सिंपल पानी की बॉटल को, और उसको आइस फ्रीज़र में रख के जब उसमें आइस आ जाए तो ऐसे पैर के नीचे रख के उसे ऐसे रोलिंग मोशन देनी है। दोनों पैर में रिपीट करना है आपने। 10 सेकंड एक पैर में, 10 सेकंड दूसरे, और टोटल 15 मिनट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने दोनों पैरों को साथ में ऊपर लेकर आना है और पूरा नीचे तक लेके जाना है। पूरा ऊपर और नीचे लेके जाने में काफ में और पैरों में दोनों में ब्लड सप्लाई का सर्कुलेशन बढ़ता है। ऐसा आपने 10 से 15 बार करना है दोनों तरफ, सुबह और शाम।